यशिता। और नमस्कार, आपका नाम क्या है? जितेंद्र बालगोहर। आप यहाँ पे किस वजह से हड़ताल कर रहे हैं? हमारी जो हड़ताल है मैडम, जो 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज है उनके वेतन मानों को लेके है, जो पिछले 5 साल से हमारे पेंडिंग चल रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा विरोध जो सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन कर रही है उसके खिलाफ भी हैं। चूँकि मैं एक वेलफेयर एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, मैं SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन में एक शेड्यूल कास्ट समाज से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा ये मानना है कि वो प्राइवेटाइजेशन से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो हमारे लोगों को होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए। और सरकार जिस तरह से दिन पर दिन जो है सरकारी खजाने को लूटने में लगी हुई है, रिजर्व बैंक का रिजर्व निकाल के उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है अपना, इनके पास कोई अपना मैंडेट है नहीं अपने जो किस तरह से लोगों को सुविधा दी जाए। वहाँ देख रहे हैं जंतर मंतर जो एक जगह बनी हुई है धरना प्रदर्शन की, हज़ारों के तादाद में स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। कोई पेपर प्रॉपर तरीके से होता नहीं, लीक हो जाता है, हमारी समस्या। बट अगर प्राइवेटाइजेशन होगी तो ये बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, रोजगार मिल जाएगा, तो इनको यहाँ पे आके बैठना नहीं पड़ेगा। आपको लगता नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन एक तरह से अच्छा भी प्राइवेट नहीं, जब गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन्होंने हमेशा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट कमा के दिया है, गवर्नमेंट की अपनी गलत नीतियों के हिसाब से, गवर्नमेंट की जो गलत नीतियाँ थी घर से है, जो गवर्नमेंट की गलत नीतियाँ होती है उसी का ये नतीजा है कि आज देश के अंदर त्राहिमाम है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने बिना सोचे समझे स्कीमें को लेकर आया है, जो वादे किए थे उनको फुलफिल नहीं किया है, उसी का ये कारण है। इंश्योरेंस कंपनी की 4 जो कंपनी है, उसके साथ में 2 और कंपनी है, कुल मिला के 6 कंपनी, जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस एंड दूसरी जो हमारा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस है, सारा स्टेक अब से पहले हमारे पास था। हम प्राइवेट प्लेयर को लाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको प्राइवेट करने के खिलाफ हैं, क्योंकि उससे रोजगार जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स आए, आज 14-15 साल पहले वो लोग आए थे, कम से कम 70-80 कंपनियाँ हैं, उसमें से आज 30-40 कंपनी रह गई हैं। कहाँ गई वो कंपनियाँ? और जो लोग पैसा ले लेके देश का भाग रहे हैं उनके पीछे क्या है? ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो अगर 10 रुपये भी कहीं इधर खर्च करता है तो उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है। हम कहीं जा नहीं सकते, प्रॉपर इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो नहीं की जा रही। हमारी पेंशन की डिमांड है कि 30% हमारी पेंशन दी जाए। हमारे जो मान लिए कई कार्यकर्ता, हमारा जो कर्मचारी है उसकी डेथ हो जाती है, उसके मरने का उसके परिवार का क्या होगा, जिसने 50 साल 40 साल इस देश की सेवा करी, कंपनी की सेवा करी, और कंपनियों को उठा के बहुत ऊपर तक ले गए। तो ये वो कंपनी है जिन्होंने गवर्नमेंट को अब से पहले हज़ारों करोड़ रुपए, मेरे ख्याल से कम 4000 करोड़ से ज़्यादा का जो है रजनीश पांडे। आपने ये प्ले कार्ड पे केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को बंद करो, ये क्यों लिखा है और इसका मतलब क्या है? मोदी जी का एक नारा है कि हम नौकरी देंगे। आप देखिए किसी भी ढंग से कहीं नौकरी नहीं है, एक के बाद छटनी हो रही है, एक के बाद एक ऑफिस बंद हो रहे हैं, सरकारी ऑफिस बंद हो रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बंद हो रहे हैं। और यदि आप गूगल पे भी जाएंगे, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का 5000 क्या 1000 आदमियों का कोई भी एंटरप्राइजेस चालू नहीं है। तो कर्मचारी विरोधी नीति है, सिर्फ फ़ायदा 2 जनों को, वो अडानी और अंबानी को। चाहे एयरपोर्ट बेच दो, चाहे उन्हें रेल दे दो, चाहे उन्हें पोर्ट दे दो, चाहे उन्हें टीवी चैनल्स दे दो। आप भी देखेंगे, आप डे बाय डे अपने ही प्रोफेशन में कितना प्रॉब्लम आ रहा है आपको। हमें तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया सरकारी कर्मचारी। और हमारा देखिए कर्मचारी विरोधी नीति का क्या है कि उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ग्रेच्युटी के साथ, पेंशन के साथ, वेज के साथ, इंक्रीमेंट के साथ सिक्योरिटी। कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया, वेज नेगोशिएट नहीं हुआ है। LIC में हो गया, बैंक में हो गया, और हम डिविडेंड दे रहे हैं, हम पब्लिक सिक्योरिटी दे रहे हैं। यदि चेन्नई में बाढ़ आ जाती है तो कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा पब्लिक सेक्टर से आता करता है? हम करते हैं। और हम कर्मचारी विरोधी नीति के साथ साथ यदि आप प्ले कार्ड देखोगे, इसमें निजीकरण भी है, इसमें पब्लिक सेवा भी है, इसमें और अन्य बातें भी हैं जो कि गवर्नमेंट ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। मोदी बोलते तो हैं भाइयों बहनों हमको नौकरी देनी है, जब बोला था 2014 में नौकरी मिली क्या? आज वो बोलते हैं क्या पब्लिक में नौकरी मिली क्या? किसी को नौकरी नहीं मिली। वो ये भी नहीं बोल सकते प्राइवेट वाले आदमियों को कि आपकी नौकरी बची क्या? प्राइवेट की भी नौकरी नहीं बची। ये कर्मचारी विरोधी नीति है। एंटी प्राइवेटाइजेशन हमारी PSU है, उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं? हमारी वेज रिविजन बहुत सालों से ड्यू है, जिसका अभी तक कोई टॉक स्टार्ट नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक हमें बुलाया नहीं है, ना वेज रिविजन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से हम, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं इसलिए सभी को आना है, विमेन
मैन सब लोग आए हैं ये होती है। बट जब हम अब उन्हीं गवर्नमेंट स्कीम की वजह से जब कंपनी हमारी लॉस मेकिंग हो गई है तो गवर्नमेंट अब उसे प्राइवेटाइज कर रही है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि प्राइवेटाइज करना चाहिए। ओके, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एंड इवन यंगस्टर्स जो है हमारी अभी नौकरी बहुत सालों की हैं, इसलिए भी आए हैं सभी। एंड वेज रिविजन भी हमारा लाइक 5 ईयर्स से ड्यू है। इट्स बीन 5 ईयर्स। साहिल ऐसी क्या वजह है कि यूथ को यहाँ पे आके बैठना पड़ रहा है? मैम, हमारी डिमांड बस एक ही है कि हमारा प्राइवेटाइजेशन जो है वो सरकार ना करे, उसके अलावा अलग चीज़ खोजे। ये हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं ये सिर्फ इंश्योरेंस के लिए नहीं है, एक सोसाइटी में भी सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करती हैं। तो इसलिए हमारा सिर्फ सरकार से यही वो है डिमांड कि इसका प्राइवेट ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए सरकारी कंपनी ज़रूरी होनी चाहिए। सरकारी कंपनी जब तक नहीं होंगी तब तक सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए सरकारों की स्कीम को चलाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। जी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।